नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दुनिया आज तक में। दुनिया की हर बड़ी खबर इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले नजर दुनिया टॉप 10 पर। दुनिया की पोस्ट फ्रांस के स्वास्थ्य मंत्री ने चौंकाने वाला बयान दिया था। देश की मौजूदा स्थिति को देखते हुए हर दिन यहां 1 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले आएंगे। चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि जनवरी में ओमिक्रॉन पूरे देश में तबाही मचा देगा। राजधानी पेरिस में तेजी से बढ़ रहे हैं ओमिक्रॉन के मामले। जापान के ओसाका में ओमिक्रॉन के कम्युनिटी स्प्रेड का पहला मामला मिलने से हड़कंप मच गया। एक ही घर के 3 लोग ओमिक्रॉन पॉजिटिव मिले। पूरे परिवार में किसी ने नहीं की थी विदेश यात्रा। अभी तक नहीं पता चला कि संक्रमण कैसे हुआ। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने अपने देशवासियों को क्रिसमस का तोहफा दिया। बढ़ते कोरोना मामलों के बावजूद देश में लॉकडाउन लगाने से इनकार कर दिया। कहा, क्रिसमस पर नहीं लगेगा लॉकडाउन। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की राह पर चले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। क्रिसमस में किसी तरह के प्रतिबंध से उन्होंने भी इनकार किया। साथ ही कहा कि अगर मामले यूं ही बढ़े तो क्रिसमस के बाद हम प्रतिबंध लगाएंगे। अमेरिकी राज्य शिकागो में 3 जनवरी से कोरोना प्रतिबंध लगाने का ऐलान हुआ। बढ़ते मामलों को देखते हुए रेस्टोरेंट, बार, जिम सभी जगहों पर आपको कोरोना सर्टिफिकेट दिखाना होगा। तेजी से यहां ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं। दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में छोटे व्यापारियों ने सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन किया। त्योहारी सीजन में लागू किए गए कोरोना प्रतिबंधों के विरुद्ध ये प्रदर्शन हुआ है। दुनिया भर में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बाद तेल के दाम अस्थिर हुए। कई दिनों की गिरावट के बाद एक बार फिर तेल के दामों में उछाल हुआ। $74 के करीब पहुंचा ब्रेंट क्रूड। यमन की राजधानी सना के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को हवाई हमलों के बाद बंद कर दिया गया। बहुराष्ट्रीय गठबंधन सेना द्वारा किए गए हमले के बाद यह निर्णय लिया गया। सऊदी अरब के नेतृत्व वाली गठबंधन सेना ने किया था हूती विद्रोहियों पर हमला। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में लॉटरी विक्रेताओं ने बड़े पैमाने पर सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन किया। लॉटरी पर कमीशन बढ़ाने के लिए किया गया प्रदर्शन। दुनिया की सबसे अमीर लॉटरी सिस्टम है स्पेनिश लॉटरी सिस्टम। पुर्तगाल के काइट सर्फर ने पाल वाली नाव के सहारे पार कर लिया अटलांटिक महासागर। 38 साल के फ्रांसिस्को ने अकेले 6400 किलोमीटर की समुद्री दूरी पूरी की। फ्रांस कोरोना से जुड़े नए संकट का सामना कर रहा है। पूरे देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। स्थिति ऐसी हो गई कि अब यहां के मंत्री ही देश की खराब होती स्थिति को लेकर जिस देश में कोरोना के रोजाना आने वाले मामले 70,000 के पार बने हुए हैं, जहां हाल के दिनों में कोरोना मरीजों की संख्या में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है, जहां देश भर के आईसीयू बेड 60% तक भर चुके हैं, वहां के स्वास्थ्य मंत्री को देश में कोरोना के और फैलने का डर होना लाजमी है। बात यहां फ्रांस की हो रही है, जहां कोरोना के मामले बेतहाशा तरीके से बढ़ रहे हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि अब यहां दबी जुबान में लॉकडाउन लगाने तक की बातें सामने आ रही हैं। फ्रांस आज एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई जैसी स्थिति का सामना कर रहा है। पूरे देश में जहां कोरोना का डेल्टा वेरिएंट तबाही मचा रहा है, वहीं पेरिस शहर में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले भी बढ़ने लगे हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि हर 3 में से 1 मामला ओमिक्रॉन वेरिएंट से जुड़ा मिल रहा है। फ्रांस के इन्हीं हालात के चलते यहां के मंत्री तक देश की स्थिति पर चिंता जता रहे हैं। फ्रांस के स्वास्थ्य मंत्री ने जहां जल्द देश में रोजाना 1 लाख मामलों के सामने आने की आशंका जताई, वहीं यहां के श्रम मंत्री सभी लोगों से घरों में रहकर काम करने की अपील कर रहे हैं। ओमिक्रॉन पर सरकार की चिंता कहीं न कहीं सही भी है, क्योंकि हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा एक रिसर्च में पाया गया है कि कोरोना का नया वेरिएंट बाकी सभी वेरिएंट की तुलना में कहीं अधिक तेजी के साथ फैलता है। आज तक ब्यूरो। खबर दक्षिणी चीन के खानजोउ शहर की, जहां वैज्ञानिकों को डायनासोर के एक अंडे का जीवाश्म मिला, जिसके बेहद अच्छी तरह से संरक्षित एक डायनासोर भ्रूण का भी पता चला। यह भ्रूण बिना दांत वाले थेरोपॉड डायनासोर का है। यह अंडा 66 से 72 मिलियन साल पुराना बताया जा रहा है। इसे वैज्ञानिकों ने बेबी यंग लियांग नाम दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम के वैज्ञानिकों का कहना है कि डायनासोर का यह भ्रूण कुछ सबसे दुर्लभ जीवाश्मों में से एक है और इसे लेकर वो काफी उत्साहित है।